आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर झारखंड के राजभवन की है, जहां पर झारखंड के सत्ता पक्ष के सभी विधायक और मंत्री इन 3 बसों में भरकर आए हुए हैं। साथ ही सत्ता पक्ष के कई नेता, पदाधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद सभी यहां मौजूद हैं। आखिर क्या है वजह इन सभी नेताओं की राजभवन परेड करने की? तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पूर्व ईडी ने मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए समन भेजा था कि 31 जनवरी को आपसे पूछताछ की जाएगी, और उसी को लेकर आज सुबह से ही झारखंड के राजनीतिक माहौल गर्म था। और दिन भर की राजनीतिक माहौल में गर्मी तब ज़्यादा बढ़ गई जब शाम लगभग 5 बजे 2 बस मुख्यमंत्री आवास में पहुंची, और उसके ठीक आधे घंटे बाद एक और बस मुख्यमंत्री आवास में पहुंची। तब कयासों के बाजार गर्म हो गए कि आज हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि यह केवल कयास थे, लेकिन इन कयासों पर मुहर तब लग गई जब मुख्यमंत्री आवास में मौजूद विधायक और मंत्री राजभवन पहुंचे इन 3 बसों में भरकर, और साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे राजभवन। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री ने जीत का साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री राजभवन द्वार के पास पहुंचे। हालांकि यहां भी राजभवन में 3 बसों में भरकर जो विधायक अंदर गए थे, उन्हें राज्यपाल ने समय नहीं दिया, और उसके बाद विधायक, मंत्री और तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं ने मीडिया के समक्ष आकर चंपई सोरेन के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में कर दी। हालांकि इन सबके बीच मंत्रियों और वहां मौजूद पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने क्या कहा और उनका क्या आया बयान, यह भी देखिए। देखिए, हम लोग आदरणीय चंपई सोरेन जी को लेकर के आए हैं दावा प्रस्तुत करने के लिए, और हम लोग दावा कर रहे हैं सारे विधायक हमारे। क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है? नहीं, ये हमें कुछ नहीं बताया गया है। चंपई सोरेन का नाम तय हुआ? बिल्कुल तय हुआ। क्या चंपई सोरेन होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। इस्तीफा दे दिए हैं? इस्तीफा देने पहुंचे हैं, अभी इस्तीफा देंगे, उसके बाद सारी बातें चंपई सोरेन हुआ है। आप देख रहे हैं, हम लोग सारे विधायकों को अंदर बुलाया गया, सारे हमारे विधायक अंदर गए, फिर बाहर कर दिया गया। ये तो है। तो देखिए हमारे झारखंड के अंदर चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया कैबिनेट, और ये लोकतांत्रिक सरकार के हमने प्रतिनिधि के रूप में, हमारे विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन जी को हमने चुना है। उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाए, इसका निवेदन करने हमारे। सीएम कौन होंगे? सीएम कौन होंगे? चंपई सोरेन जी। आप देख सकते हैं देखिए, ये तो पूरे देश में ही इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा, और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के लिए हैं, वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या बल है पूरी तरह से, सारे विधायक जो गठबंधन के हैं सभी साथ में हैं, सारे मंत्री साथ में हैं, और सब लोगों ने मिलकर अपना विधायक मुख्यमंत्री चुन ही लिया है। माननीय चंपई सोरेन जी जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं को निर्णय लिया गया है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। अगर हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार। आपका इतना बड़ा राजनीतिक जीवन, झारखंड गठन के इतने समय, क्या कभी विधायक राजभवन के बाहर इतना इंतजार करते देखा है? कभी नहीं देखा है। और ये संघीय ढांचा को आज 75वां देश की आज़ादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसका सबसे बुरा दिन आज है जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये अगर वो कह रहे हैं तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे, तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस कर आगे आप लोग क्या करेंगे? चंपई सोरेन के बारे में आप बताइए, जैसे वो नेता आपके चुने गए हैं, कैसे व्यक्ति हैं? क्या वो इस तरीके से सरकार को साथ लेकर चल सकते हैं? मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से, तब तक उस पर आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि ईडी अरेस्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है।
जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है। उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो सब यहीं से निकल रहा है, कांके रोड से। इस्तीफे की वजह अब तक सामने नहीं आई कि भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस अब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर। कैंप जेल के बारे में आ रहा है कि कैंप जेल बनाया गया आरके मलिक के बगल वाला घर, कैसे आप इसको देखते हैं? इतना तो रियायत आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल ना भेज के कैंप जेल में रखा जा रहा है। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, और वो जीवन भर जंगले में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए नहीं भेजे। ये जो कानून व्यवस्था उनकी सर, क्या गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर है इस बाबत? कैसे कहा जाए, अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके मतलब संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। ये भविष्य की राजनीति पर असर डालेगा झारखंड में? किसकी? भविष्य में जो राजनीति होगी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है। CNT SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सर। उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीज़ों को लेकर। भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी कानून हमने बनाया था, ये ED का कानून, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर। सुबोध जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप पुराने नेता है, चंपई सोरेन भी पुराने नेता, क्या जो मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे, उन पर खरे उतर पाएंगे चंपई सोरेन? अभी चंपई सोरेन हो या XYZ हो, जब तक कोई ओथ लेके मुख्यमंत्री नहीं बनता है, आई कांट। इसकी तो घोषणा हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की कि चंपई सोरेन को हम लोगों ने अपना नेता माना है, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, अब उनको वोट करा जाए, हमारे विधायक परेड करेंगे। परेड करने ही के लिए आए हुए थे कि अगर उसकी व्यवस्था है तो वो भी कर ले, लेकिन गवर्नर मिलने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। हेमंत सोरेन जी की मुलाकात होने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया, बाकी लोगों से मिलने से इनकार कर दिया गवर्नर ने। लेकिन यहाँ पर जमीन घोटाले का मामला लगा हुआ है, बेहद गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जमीन घोटाले गंभीर नहीं होता है मैडम, जमीन का मामला मामूली सिविल कोर्ट का मामला होता है, उसमें आज तक किसी को हमने गिरफ्तारी नहीं सुनी है। और ये क्या हुआ कि साहब एक लाइन कुछ बोल दे और उसके बाद कहे कि आप इस्तीफा दीजिए, तो गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो इस्तीफा देने क्यों गए? अगर उन्होंने गलती नहीं की थी तो फिर इस्तीफा देने के लिए क्यों गए वो? आप जो हो रहा है देश भर में गैर भाजपाई सरकारों के साथ, आप नहीं देख रहे कि गिरफ्तार कर लेंगे आपको? तो अगर वो 10 मिनट के अंदर का जो अभी खेल है कि चीफ मिनिस्टर अपना अल्टरनेटिव करके अगर चाहते हैं कि हम आए, क्या रुख होता है वो देख लीजिए। तो राजभवन ने परेड कराने से इनकार कर दिया विधायकों का, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब लेट्स वेट, हम लोग तो इंतजार करेंगे कि क्या होता है। हेमंत जी के अभी आने के बाद वो क्या रिएक्ट करता है गवर्नर, उसके आधार पे हम लोग अपना रूपरेखा। सुबह फिर आएंगे? 24 घंटा आने का हुआ तो हम लोग यहीं दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अभी तो सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं इसलिए कि ठीक है, लेट कोई समय अगर देने की बात है तो उसी वक्त आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर स्थिति क्या है? गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, इस बाबत आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर गए हैं अंदर, कोई गिरफ्तारी नहीं है। उनके साथ चंपई सोरेन ये लोग भी अंदर में ही है। चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को। देखिए, भारतीय इतिहास और मानवीय इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो हम और आप जैसे मानव का क्या अहंकार रहेगा? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के कारण इस राज्य को, इस राज्य की जनता को, इस राज्य के अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा
धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ऐसे तमाम लाखों अपने महान लोगों को कलंकित करने वाला, इस मिट्टी को कलंकित करने वाला, आज उसको इस्तीफा देना पड़ा है, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और ये झारखंड की जनता को एक छोटी सी राहत मिली है, लेकिन जो नाम सामने आया है उनको तो अभी शपथ लेने दीजिए। गवर्नर साहब उनको शपथ लेने के लिए बुलाते हैं, उनको क्या दावा किया गया है अभी तो अखबारों मैंने प्रेस के माध्यम से ही पता चल रहा है कि उनके नाम की सहमति बनी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो ठगबंधन है, ठगबंधन में कोई भी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला स्थिति है। इनसे भ्रष्टाचार रुकेगा ऐसी कल्पना करना ही मुझे लगता है बेईमानी होगी, और मजबूरन ही सही, लेकिन कानून का शासन, संविधान की ताकत, और यह पाकिस्तान नहीं है, यह श्रीलंका नहीं है, यह भारत देश है जहाँ का गणतंत्र, यहाँ की जनता के ताकत से खड़ा है। आज कानून ने, संविधान ने अपनी ताकत दिखाया है और इसे अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूटा है। तो आगे